नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन, और जिसको भैया कुछ बच्चे कहते हैं कि सर स्पेशल BSTC, स्पेशल BSTC, मगर इसका जो एक्चुअल नाम है इसको हम लोग कहते हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन। ये लोग आप लोग भैया अपना नाम बना ली हो, वो बात अलग है। इसके एडमिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपका एडमिशन का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे होगा आपका एडमिशन, क्या रहेगी आपकी फ़ीस और एडमिशन डेट क्या रहेगी, कब से कब तक आपका एडमिशन होगा। इतनी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो जितने भी हमारे भाई बहन पहली बार हैं चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी जानकारियाँ स्पेशल एजुकेशन से संबंधित आपको मिलती रहती हैं। और देश का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ने एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार को देश का नंबर 1 चैनल बनाया। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले एडमिशन फॉर्म की। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये फॉर्म आपके ऑल इंडिया यानी कि पूरे भारत में आप अगर किसी भी राज्य से हो, ये फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, आप किसी भी राज्य में हो और किसी दूसरे राज्य में अगर आप अपना एडमिशन लेना चाहते हो तो उसको भी भैया ले सकते हो। एडमिशन फॉर्म जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, इस पर हम लोग बात कर लें। तो जो आपके कॉलेज डीएड स्पेशल एजुकेशन कराते हैं वहाँ पर जा करके आपको फॉर्म जो है वो ऑफलाइन भरना होगा। किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन फॉर्म इस साल नहीं भरा जाएगा। आप जिस कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पर जा करके आपको वो ऑफलाइन फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको भरना होगा। मैं अभी आपको फॉर्म भी दिखा दूंगा, लेकिन वो फॉर्म आपको उस कॉलेज में जा कर के उनके सामने जो भी अपना वो फॉर्म देंगे वो आपको भरना होगा। इसके बाद में कैसे होगा एडमिशन, अब डिपेंड करता है कॉलेज पर। कॉलेज हो सकता है कि मेरिट के आधार पर, आपके 12th में कितने नंबर हैं उसके आधार पर, और 12th में कम से कम आपके पास 50% नंबर होने चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो हो सकता है कॉलेज मेरिट के आधार पर दे रहा हो सकता है कॉलेज कह दे भैया जो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा अपना फॉर्म लेकर के उसको हम सीट दे देंगे। तो कॉलेज जैसा चाहेगा उस प्रकार से आपका एडमिशन लेगा। इसकी फीस क्या रहेगी, हम सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात कर लेते हैं, इसके बाद प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे, और इसके बाद फॉर्म भी आपको दिखाएंगे हम कि कैसा फॉर्म आपको आपके कॉलेज में मिलेगा देखने को। तो फीस जो रहती है गवर्नमेंट कॉलेज की, जैसे जो आपके राष्ट्रीय संस्थान हैं, जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पर आपको लगभग में बहुत कम 11 से 12 हज़ार ही साल की देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं आपके जितने कंपोसाइट रीजनल सेंटर यानी कि CRC हैं, तो कहीं पर आपको 31,000 रुपये देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको 1 साल की, कहीं पर आपको हो सकता है कि 25,000 रुपये देखने को मिले। यानी कि प्रत्येक गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस जो है वो अलग अलग है। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जैसे कि लखनऊ की यूनिवर्सिटी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर 35,000 रुपये 1 साल का लिया जाता है। ठीक है, 35,000 रुपये 1 साल का आपका लिया जाता है। ऐसे ही जो 31,000 मैं बता रहा हूँ ये आपको 1 साल का CRC लखनऊ में देना होगा। CRC गोरखपुर में भी हो सकता है इससे थोड़ी कम फीस हो सकता है इससे ज़्यादा फीस हो, लेकिन 40,000 रुपये से आपकी कम फीस रहती है। प्राइवेट कॉलेज की जो RCI के मानक के अनुसार जो फीस है, अधिकतम आपसे 40,000 रुपये जो है फीस के रूप में ले सकते हैं। अधिकतम आपसे 40,000 रुपये फीस के रूप में, वो भी 1 साल की। और यानी कि आपका 2 साल का होगा ये कोर्स, तो 2 साल के आपके 80,000 रुपये, 2 साल का आपका 80,000 रुपये, प्लस आपका जो भी प्रैक्टिकल फ़ीस पड़ती है और प्लस आपकी जो भी एग्ज़ाम के फॉर्म की फ़ीस पड़ती है, इतनी फ़ीस आपसे कॉलेज ले सकता है। इसके ऊपर आपसे फ़ीस जो है कॉलेज नहीं ले सकता। जो लीगल फ़ीस है वो आपकी इतनी ही फ़ीस है प्राइवेट कॉलेज की। इसके बाद हम एडमिशन डेट की बात करते हैं।
तो हम फॉर्म की तरफ चलते हैं, जो कि आपका फॉर्म यहाँ पर दिया गया था। आरसीआई का जो नोटिस आया था यहाँ पर साफ साफ दिया गया था कि जो भी आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं डिप्लोमा लेवल कोर्सेज के लिए, जो भी आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो डायरेक्टली एडमिशन करेंगे, ग्रांटेड डायरेक्टली बाय द रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो आपका एडमिशन होगा वो आपका कैसे होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहां पर जाकर के आप अपना एडमिशन ले पाओगे। अब हम यहीं पर डेट की भी बात कर लें। डेट भैया 15 मई से लेकर के 14 जून आपकी लास्ट डेट है एडमिशन को लेने की। इसके बाद की सारी प्रक्रियाएं यहां पर आपको दी गई हैं। एलिजिबिलिटी 12th में कम से कम आपके पास 50% नंबर होने चाहिए, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। इसके बाद में मैं आपको फॉर्म भी दिखाई दे रहा हूं, जो फॉर्म आपको कॉलेज में मिलेगा। यहाँ पर भैया आपका कॉलेज का नाम ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, पोस्टल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल। इस प्रकार से आपको एक फ़ोटो वहाँ पर ले जानी होगी। स्टूडेंट का नाम, किस कोर्स में, मान लीजिए अगर आपको डीएड स्पेशल एजुकेशन, है ना, आईडीडी में एडमिशन लेना है तो आईडीडी लिख दोगे, एचआई में एडमिशन लेना है तो एचआई लिख दोगे, वीआई में एडमिशन लेना है तो वीआई लिख दोगे, है ना। इसके बाद में स्टूडेंट का नाम, ये आपको कॉलेज में ही भरना है। कॉलेज आपको ये फॉर्म देगा भरने के लिए। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाओगे वही कॉलेज आपको ये फॉर्म भरने के लिए देगा। आप खुद से इस फॉर्म को ना भर के ले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज की डिटेल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद में आपके फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपकी नेशनैलिटी, आपका आधार नंबर, कैटेगरी पीडब्ल्यूडी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें कैटेगरी भी यहाँ पर दी गई है ना। यूडीआईडी नंबर, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो यूडीआईडी नंबर, नहीं तो नहीं आपका लगेगा। इसके बाद में एड्रेस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही दीजिएगा, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन जब होगा आपके एडमिशन के बाद में, तब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर ही ओटीपी आएगा और वही आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद में आपका 12th और 10th के जो भी आपका बोर्ड है, पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने पास किया, टोटल मार्क आपने कितने, उसमें आपने कितने नंबर पाए, कितना परसेंटेज बना, सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करके यहाँ पर अपना सिग्नेचर करके अपने आप को, ये जो फॉर्म है आपको कॉलेज देगा और कॉलेज में आप फिल करके वहीं पर दे दोगे। इसके बाद में आपको जो कॉलेज है एक रिसिप्ट बना करके देगा। वो इस प्रकार से होगी कि भैया रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर्म, नंबर आपको देखने को मिलेगा, आपका नाम, इसके बाद में सन ऑफ जो भी आपके पिताजी का नाम, एप्लीकेशन नंबर जो एडमिशन नंबर है वो, ये आपको लिख करके कोऑर्डिनेटर के साइन होकर के आपको ये स्लिप जो है वो दे दी जाएगी कि हाँ भैया आपने हमारे यहाँ पर फॉर्म जो है उसको अप्लाई कर दिया है उस कॉलेज में जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हो। उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो आपको आपका कॉलेज बताएगा। तो जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।